HVZ रिएक्शन बेसिकली कि एसिड्स जो हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये वही एसिड देते हैं विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन का मतलब फंक्शनल ग्रुप से पिछले कार्बन, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये रहा पिछला कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन में बेटा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इन अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरीन से या ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके हटते जाएंगे और इसकी जगह हेलोजन आती जाएगी और पहले मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड बनेगा, ठीक है, HCl अलग हो गया, फिर डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, फिर ट्राइक्लोरो, तो ये आ जाएगा। लिखें बेटा रिएक्शन या लैंग्वेज में पहले लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स दिस रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगी वो ये रिएक्शन देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स दिस रिएक्शन। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ये रिएक्शन। सच एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विद, ऐसे एसिड्स जब रिएक्शन करते हैं, सच एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड एंड एल्कली, इससे रिएक्ट करेंगे, सॉरी, सच एसिड रिएक्टिंग विद, सॉरी, हेलोजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सच एसिड ऑन रिएक्टिंग विद हेलोजन एंड रेड फॉस्फोरस gives क्लोरो डेरिवेटिव। हाँ, अगर आपने, ठीक है, आपने हेलोजन लिखा है तो हेलो डेरिवेटिव, क्लोरीन लिखा है तो क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, और ज्यादा बेटर है आप रिएक्शन लिख के दिखा दीजिए, ये है इसकी रिएक्शन। ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस Cl2, एक एक करके हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दीजिएगा। पहले वाला आपका 2 क्लोरोएस्टिक एसिड कहलाएगा, ठीक है, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड IUPAC में, फिर 3 क्लोरो, सॉरी, फिर 2 डाइक्लोरो, फिर 2 डाइक्लोरो, एक एक करके H हटा के Cl आ सकता है। इसे याद रखिएगा, इसका भी यूज कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना एसिटिक एसिड से आप बना के दिखाओ एलेनाइन, ग्लाइसिन के अगला वाला अमाइनो एसिड कौन सा है, एलेनाइन है ना, बल्कि सॉरी ग्लाइसिन ही बना के दिखाओ, सॉरी। तो एसिटिक एसिड से अगर ग्लाइसिन बनाना है तो क्या करें, एसिटिक एसिड की ये रिएक्शन की, यहाँ Cl आ गया। अब आपने अमोनिया से रिएक्शन कर दी, ऑफमैन अमोनोलिसिस, ये H और Cl अलग हो गए, और बेटा अगर H और Cl अलग हो गए तो यहाँ NH2 आ गया और ये ग्लाइसिन बन गया। समझ में आया? तो इसको कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ HC है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बेंजोइक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पॉइंट देखना है कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो बच्चों सिर्फ इतना याद रखिए कि यहाँ ये जो COOH ग्रुप है, ये COOH ग्रुप -N का है। -N के ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग है तो अगर इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन इन FeCl3 की, तो क्लोरीनेशन किया तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे Cl आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने सपोज नाइट्रेशन किया तो मेटा पे NO2 आएगा, सल्फोनेशन किया तो मेटा पे SO3 आएगा। पॉइंट करके लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, इसमें लिखें COOH ग्रुप हैज -M इफेक्ट। तो COOH ग्रुप है बच्चों, उसका इफेक्ट है -M। COOH ग्रुप हैज -M इफेक्ट। ठीक है, देयरफॉर इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये एक मेटा डायरेक्टिंग हो गया बेटा, -M इफेक्ट की वजह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया और दूसरा डीएक्टिवेटिंग हो गया। इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो
सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन ऑल टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन. ठीक है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एक्सेट्रा टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन, सब मेटा पोजीशन पे होंगे. चलिए नेक्स्ट हेडिंग, अगली हेडिंग बोलो. एक हमने हेडिंग इस चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहली हेडिंग थी वो नहीं कराई थी, वो थी एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. बेटा एसिड की रिएक्शन तो करा दी कि NaSCO3 से CO2 निकलेगा, ये सब तो हो गए थे, बट हमने क्या नहीं पढ़ा था कि एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ता है कब घटता है. ठीक, तो आपको अगर याद आ जाए कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उतना एसिडिक ज्यादा होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई. तो अब पहला क्वेश्चन यही कर दे रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर में. ये है बेटा फॉर्मिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, और ये है प्रोपोनोइक एसिड एंड सो ऑन. ठीक है, बताइए बेटा विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई. इन तीनों में बच्चे कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ ये जो एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई और एसिडिक कम हो जाएगा, इसलिए फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक कम प्रोपोनोइक. पहला क्लियर, पहला क्लियर. ठीक, लिखते चलिएगा साथ साथ में. ठीक है, अगला ये हमने लिखा है बेटा, लेट सपोज मैंने ऐसे लिख दिया है CH3 CH2 3 टाइम्स, फिर या इसको ओपन ही रहने दो, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 यानी 4 कार्बन, और ये एसिड है. ठीक है, इसके बाद एक कार्बन मैंने ब्रांच में कर दिया और यहाँ पे फिर एसिड लगा है, और बच्चों यहाँ पे फिर एसिड लगा है. ना अब अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो टर्शरी वाला समझ में आया, तो आंसर होगा ये. कारण क्या है बच्चों, अभी हमने कहा प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक कम होगा, तो प्लस आई इफेक्ट टर्शरी में ज्यादा है. फिर से ध्यान से देखिए, प्लस आई इफेक्ट के लिए एक पॉइंट था, बल्की एंड ब्रांच द एल्काइल ग्रुप मोर द प्लस आई. तो बल्की एंड ब्रांच, तो यहाँ बल्कीनेस बढ़ी तो प्लस आई बढ़ा, यहाँ ब्रांचिंग बढ़ रही है, कार्बन सब में बराबर है, ब्रांचिंग बढ़ रही है तो प्लस आई बढ़ेगा, लेकिन प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक कम. डन, लिख लिए दोनों. अब हमने ये सिंपल क्वेश्चन कर लिया कि एक Cl लगा है, यहाँ बेटा 2 Cl लगे हैं, और बेटा फिर 3 Cl लगे हैं, या एक कह सकते थे जिसमें Cl नहीं लगे, एक मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. बोलो क्लियर है? आई होप तो किसी बच्चे को दिक्कत ही नहीं है. यहाँ जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्लोरीन इज ए माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. ठीक है, एनसीईआरटी ने एक जबरदस्ती ब्रोमीन का भी बना के दिया है, आयोडीन का भी दिया है, तो बस आप देख लो कि जैसे उन्होंने ये कहा है ये ब्रोमीन है, फिर यहाँ 2 ब्रोमीन है, ठीक है, और तीनों ब्रोमीन है, और फिर ऐसे ही आयोडीन का दिया है. आप मत लिखिएगा इतना लेंथी, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए तो देख लेते हैं. यहाँ आयोडीन दिया है और यहाँ पे भी आयोडीन, और कहा है इन सबको एक ऑर्डर में बताओ, अरेंज करो, ये 9 के 9 का ऑर्डर बताओ. इसका आंसर ये है सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम, उससे कम. क्लियर है क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या है? 3 क्लोरीन, फिर 3 ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर 3 वर्ग के बाद 2 में, फिर ये फिर ये. समझ में आया? मतलब एग्जाम में तैयार रहिए, उन्होंने दिया तो 12-13 तो एक साथ है, एग्जाम में वो 2 पूछ लेंगे. जैसे उन्होंने दे दिया CHBr2COH और CHCl, मतलब एक Cl है 2 Br, तो अगर एक Cl और 2 Br है तो ये मत सोचना कि Cl ज्यादा नेगेटिव है, 2 Br वाला ज्यादा एसिडिक, या 2 I और 1 Cl दे दिया, तो ऐसा ना हो आप Cl को ज्यादा नेगेटिव मान के उसे टिक कर दें. या इज इट क्लियर? और ऐसे ही बाई चांस X लगा लो, ठीक है,
CF3COH वो सबसे ज्यादा हो गया एंड सो ऑन। अब वहां बच्चा गलती क्या करेगा, एक F लगा होगा, 2 I लगे होंगे, तो 2 I वाला एक F से क्या होगा, ज्यादा F। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर विंस ओवर पावर। नंबर विंस ओवर पावर मतलब यहाँ इसका नंबर 2 आयोडीन है, और यहाँ पे 2 आयोडीन के बाद लेट सपोज ये क्लोरीन, तो पावर तो क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन नंबर किसका ज्यादा है, आयोडीन का, तो आयोडीन वाला। इज इट क्लियर? तो ये चीज जरा ध्यान रखिएगा, नंबर और पावर वाला गेम, क्योंकि वो इकट्ठे 6-7 नहीं देंगे, 1 या 2 ही देंगे, उस हिसाब से बोलो। यहाँ तक क्लियर है? अगला करें एसिडिक में। बच्चों अगला एसिडिक में हम ये कहते हैं, ये एक्सेप्शन है, पहले से याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, या और कोई आगे एसिड है, ये एसिटिक एसिड या प्रोपनोइक एसिड बन गया। तो पहले इन दोनों की बात करें तो एकदम सबको मालूम है कि बेंजोइक इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक या एसिटिक। तो ये बेंजोइक एसिड है, ये प्रोपनोइक बन गया हमसे, तो बेंजोइक ज्यादा है। ठीक है, अधिकतर बच्चे इसका रीजन गलत बताते हैं। क्या रीजन गलत बताते हैं? अगर हम उनसे पूछते हैं व्हाई बेंजोइक इज मोर एसिडिक देन एसिटिक, पता नहीं क्यों कहते हैं रेजोनेंस, है ना, उनके दिमाग में आता, बोले रेजोनेंस है। भैया कहाँ रेजोनेंस है? ठीक है, तो कहते हैं बेंजीन रिंग में है, बात तो सही है, लेकिन एसिडिक बिहेवियर में कहाँ रेजोनेंस है? तो एक बार चेक करिए, आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। ये रहा बेंजीन की रिंग बच्चों, ये रहा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये रहा कोई R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मतलब H हट गया, एसिडिक कैरेक्टर कह रहे हैं बेटा, H हट गया। अब बेटा ये नेगेटिव है, ये सिंगल है, ये डबल है, रेजोनेंस है उतनी रेजोनेंस यहाँ। तो ये वाला नेगेटिव इस रिंग में जा ही कहाँ रहा, ये नेगेटिव है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है ना, तो ये नेगेटिव इसके साथ तो रेजोनेंस कर ही नहीं रहा। अच्छा, ये अगर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है तो वो रेजोनेंस तो यहाँ पे भी, समझ में आ रहा? तो अगर कोई कहेगा बेंजोइक इज मोर एसिडिक देन एलिफैटिक एसिड, उसका आंसर होगा यहाँ प्लस आई है, यहाँ माइनस आई है, माइनस आई बढ़ गया, एसिडिक बढ़ गया, प्लस आई बढ़ गया। फुल क्लियर? ये एक्सेप्शन है, फॉर्मिक इज मोर एसिडिक देन दिस, ये एक्सेप्शन, इसे एज ए एक्सेप्शन याद कर लीजिए कि फॉर्मिक एसिड इन जनरल बेंजोइक से ज्यादा एसिडिक। बोलो क्लियर है? मिटा दी? बोलिए। नेक्स्ट लेवल पे आए। अब बच्चों अगला लेवल जो आएगा इसका, वो ये आएगा कि एरोमेटिक में कोई ग्रुप लगा हो और को मेटा और पैरा पे, और उसका एसिडिक कैरेक्टर आपको देखना हो। ठीक है, एरोमेटिक पे कोई ग्रुप लगा है, फॉर एग्जांपल ये लगा है बेटा बेंजोइक एसिड, और इस बेंजोइक एसिड पे यहाँ पे लगा है NO2, ये खाली बेंजोइक एसिड लिखता है, और यहाँ पे बेंजोइक एसिड पे CH3 लगा है या कोई और ग्रुप लगा है, और इन तीनों में कहा है एसिडिक का ऑर्डर बेटा। समझ में आया? इसका आंसर है ये, इसका रीजन है ये -N ग्रुप है, -N ग्रुप एसिडिक बढ़ाएंगे, और वो भी कहाँ, जब ऑर्थो और पैरा पे लगे हो, और ये वाला ग्रुप +N ग्रुप है, +N ग्रुप एसिडिक कम करता है, -N ग्रुप एसिडिक बढ़ाते हैं। तो आपको याद रखना है, -M वाले जो भी ग्रुप हैं अगर ऑर्थो और पैरा पे लगे होते हैं तो वो एसिडिक बढ़ाते हैं, तो ये ज्यादा। बोलो क्लियर? बेटा जब हम बेंजीन में बात करते हैं तो बेंजीन में मीजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव। क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट में बच्चे पूरे लोन पेयर या पूरे एक बॉन्ड टूटता है, पूरे चार्जेस आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्जेस आते हैं, खाली पुशिंग होती है चार्जेस की। तो मीजोमेरिक इज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव। तो पहले तो हम मीजोमेरिक देखते हैं, और अगर कहीं दो जगह पे मीजोमेरिक एकदम बराबर आ जाता तो इंडक्टिव। ठीक है, मिटा दूं। अब अगला पॉइंट इसका जो एक्सेप्शन है वो देखिए क्या है।
बेटा ये इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में लगा हो, कोई भी ग्रुप, जैसे ये लगा है CH, ठीक है, और एक बार लेट सपोज CH3 ग्रुप लगा है यहाँ, ठीक है, व्हाट, तो बेसिकली CH3 ग्रुप तो प्लस है बेटा, प्लस है, एसिडिक कम करेगा, तो इसको तो एसिडिक कम करना चाहिए। लेकिन अगर ऑर्थो पे कोई भी CH3 या कोई भी ग्रुप लगा है, एनी ग्रुप, चाहे वो प्लस आई हो, चाहे वो प्लस M हो, चाहे माइनस आई हो, चाहे माइनस M हो, का एसिडिक कैरेक्टर हमेशा रहता है। इज इट क्लियर? और इस इफेक्ट का नाम दिया है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट आपको दो जगह पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है बेंजोइक एसिड में, और एक आपको पढ़ाएंगे इसके अगले चैप्टर एनिलीन। दो जगह ऑर्थो इफेक्ट है। बेंजोइक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली एनिलीन में बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। अगर एसिडिक बढ़ा रहा है तो इसका मतलब बेसिक कम हो जाएगा। तो क्या हो गया ऑर्थो इफेक्ट? एनी ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा, आइदर प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, माइनस एम, कुछ लगा, it will increase the acidic character from its meta and para। ये अपनी ही मेटा पैरा से वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। कोई इसका रीजन नहीं बताया गया, इसे सूडो इफेक्ट कहा गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूडो इफेक्ट, मतलब कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं है, फॉल्स इफेक्ट कहकर छोड़ दिया, ठीक है। तो एनी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो नहीं, अगर यहाँ CH3 लगा है तो भाई वो तो बात ही अलग हो गई। और सुनो, तो अगर यहाँ CH3 है और यहीं पे NO2 होगा, तो NO2 वाला मतलब ऑर्थो वाला अपनी मेटा और पैरा से ज्यादा है। और अगर बाई चांस कई सारे ऑर्थो पे आ गए तो फिर जनरल रूल लगा देंगे। जनरल रूल क्या था कि माइनस आई या माइनस एम वाले ज्यादा एसिडिक बढ़ाएंगे, तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, ऑर्थो पे NO2 है, तो NO2 ज्यादा एसिडिक है, तो जनरल नहीं, एक ही चीज कंपेयर होती है, तो ये कह रहे हैं एक ही चीज कंपेयर होती है, सारी चीजें कंपेयर नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर मेटा पे NO2 है तो मेटा NO2 ज्यादा है, क्योंकि हमने कहा था ऑर्थो इफेक्ट एक सूडो इफेक्ट, अगर आ भी गया तो ये अपनी ऑर्थो और पैरा, अपनी पैरा और मेटा से ज्यादा एसिडिक करना है, बस अपने ही ग्रुप के लिए, बाकी के लिए, ठीक है। लिख लिए आपने? लिख लो, नोट जिन्होंने नहीं लिखा लिख लेना बेटा। हाँ बेटा, हाँ वो आप सही कह रहे हो, वो भी मतलब इसने एसिडिक बढ़ा दिया, इसने एसिडिक कम कर दिया, इससे कंपैरिजन, ठीक है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के कुछ कन्वर्जन, ठीक है। अरे बेटा NCERT है आपके पास? देना बेटा, मैं आपको पहले मेन कुछ कन्वर्जन करा दूं। अच्छा, इस चैप्टर के कन्वर्जन है बड़े आसान, यही 4-6 रिएक्शन से ही बेस्ड है। पहले मैं NCERT करा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सिर्फ वही 8-10 रिएक्शन जो है ना, उन्हीं के ऊपर बेस्ड कन्वर्जन। तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड में जिनके पास NCERT है देख लीजिए। देखिए बेटा, NCERT में क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पहले करा रहा हूँ, और उस क्वेश्चन में साथ लिखा है ब्रेक द फॉलोइंग कन्वर्जन नॉट मोर देन इन। और ये भी मान के चलिएगा, बोर्ड में भी जब भी कन्वर्जन आएगा, वो लिखा हो या ना लिखा हो, मैक्सिमम 2 या 3 से जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन लिख लीजिए बेटा, मैं पहले 4 नाम बोल दूंगा, फिर चारों को इकट्ठे बताऊंगा। प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। दूसरा बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तीसरा इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनल, इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनल। और चौथा बेंजीन टू मेटा नाइट्रोएसिटोफेनोन, बेंजीन CO2 मेटा नाइट्रोएसिटोफेनोन, मेटा नाइट्रोएसिटोफेनोन।
एक और लिख लीजिए क्योंकि 10 है ना, एक और लिखें, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। बेटा बात नहीं होगी, पहला है प्रोपेनोन टू प्रोपीन। देखिए कैसे करते हैं, ये है प्रोपेनोन CH3COCH3, इसे कहते हैं प्रोपेनोन, और आपको बनाने को कहा गया प्रोपीन। ये है CH3CH प्रोपीन। अगर आपको याद आ जाएगा कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कोहल से पानी निकालने से एल्कीन बनती है, तो जब भी कन्वर्जन आए तो सबसे पहली चीज ये देखिए कि इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, बराबर। तो ना तो आपको एसेंड करना है या डिसेंड करना है, तो मतलब एसेंडिंग और डिसेंडिंग वाला कोई काम नहीं करना, तो दिमाग से निकाल दो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा जो वो कार्बन बढ़ाता है, या डी कार्बोक्सिलेशन आएगा, ऐसा कुछ कार्बन तो नहीं। अब आपको इनके बीच का कोई कनेक्टिव लिंक पूछ, जितनी आपने रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें पूछ कि यहाँ से किस पे जाए जिससे ये बन जाए, सर दो ही स्टेप है, तो इसका मतलब बीच में कनेक्टिव लिंक एक ही होगा। तो आपको ये सोचना है ये हम किससे बना सकते हैं, अल्कोहल से, एल्काइल हैलाइड से, तो यहाँ से अल्कोहल बनाना आसान है, समझ में आया, तो इससे अल्कोहल बने। तो अगर आपको समझ में आया, अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं हाइड्रोजन इन निकिल, हाइड्रोजन इन निकिल से रिडक्शन करेंगे तो ये 2 प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है। और उस 2 प्रोपेनॉल का अगर डिहाइड्रेशन कर दें, डिहाइड्रेशन किससे, कंसंट्रेट H2SO, कंसंट्रेट H2SO4 से वाटर निकल गया, वाटर निकल गया। तो ये प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन से पहले प्रोपेनॉल बनाया और प्रोपेनॉल से तो एल्केन बन जाता, HIC करते तो प्रोटीन बन जाता। अब प्रोटीन से प्रोटीन आने में बेटा क्या करते आप, प्रोपाइल क्लोराइड बनाते, तब पे जाके प्रोटीन स्टेप बढ़ जाते, इन्होंने दो स्टेप, ठीक। पहला कन्वर्जन क्लियर। बच्चों दूसरा आपसे कहा गया था, आई होप तो आपने दूसरा पढ़ लिया हो, बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड। तो बेटा ये होता है बेंजोइक एसिड C6H5COH, और बच्चों ये होता है बेंजल्डिहाइड C6H5CH। तो बच्चों अगर आपको कनेक्टिव लिंक इनके बीच का समझ में आया तो बात ही कर, बोलो। आप रिएक्शन सोचिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सोचिए। आपको अगर याद हो रोजनमुंड रिएक्शन, तो रोजनमुंड रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड बना था, स्टीफन रिडक्शन से बना था, लेकिन ये भी सोचना है ना कि उससे वो कंपाउंड बन जाए। तो रोजनमुंड रिएक्शन में आपने लिया था C6H5COCl, याद है, और उसका रिडक्शन कर दिया था FnCl2 एंड HCl से, है ना, रोजनमुंड रिएक्शन। और अगर याद आ जाए इसकी PCl5 से करें, बन जाए, तो PCl5 से करके क्लोराइड बनाएंगे, क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे, रेडियाइड। डन। कोई डाउट? तो यहाँ कार्बन ना तो बढ़ाने हैं ना ही घटाने हैं, तो आपको खाली वो रिएक्शन सोचनी है जिसमें ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाए। तीसरा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल टू इथेनॉल। तो बच्चों ये है आपका इथेनॉल CH3CH2OH। बच्चों ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो एक कॉमन सेंस लगाइए तो आपको शायद दिख जाएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा पे OH, इट इज एल्डोल।
अच्छा, एल्डोल होती किससे है? किससे होती है? अल्फा हाइड्रोजन हो ऐसे एल्डिहाइड, ये तो अल्कोहल है। तो पहला स्टेप, इसमें कॉपर एट 573 केल्विन पे हीट करिए, एस्टल्डिहाइड बनेगा और एस्टल्डिहाइड बेस की प्रेजेंस में यहाँ लिख देना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ये बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, बन जाएगा। बैलेंसिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने अगर लिख दिया ये एल्डोल है तो हो जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, पहले 3 में कोई दिक्कत? बच्चों चौथी रिएक्शन कही गई है आपसे, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो ये है बेंजीन, और बेटा आपको बनाने के लिए हमने कहा है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। बच्चों ये होता है एसिटोफिनोन और ये है मेटा नाइट्रो। तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला ग्रुप भी माइनस एन का है, ये भी माइनस एन, दोनों ही माइनस एन। तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही माइनस एम है तो दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है। किसी को पहले कर लो। आपने पहले जैसे इन्होंने कहा वो कर लेते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन ये किया और फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन से एसिटोफिनोन बनाया, अब नाइट्रेशन कर दिया। और अगर आप उल्टा भी करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है कि पहले नाइट्रेशन कर दीजिए फिर फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन कर दीजिए, तो भी यही बनना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और दोनों ही मेटा पे रिएक्शन करवाएंगे। बच्चों पहले चारों क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखो और सोचो कि अगर ये कल मैं आपसे कहूं लिख के दिखाओ तो लिख सकते हैं। क्लास तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कन्वर्जन आपको करा दूं तो गारंटेड बार बार वही रिपीट होंगे। अभी देखना 10-5 कन्वर्जन के बाद आपको लगेगा हाँ पूछो कोई और, तो हम कुछ भी पूछ ही नहीं पाएंगे, वो सब आपसे होने लगे। कन्वर्जन में एक अच्छी बात यही है कि अगर आप 10-20 ढंग से कर लेते हैं तो वही बार बार रिपीट होंगे, उतनी रिएक्शन बार बार रिपीट होके आती है। बेटा बेटा पांचवा है बेंजल डिहाइड टू बेंजोफिनोन, है ना? बेंजल डिहाइड टू बेंजोफिनोन। तो बेटा ये होता है आपका बेंजल डिहाइड, और बेंजल डिहाइड से आपको बनाना है बेंजोफिनोन। हाँ भाई, कोई बच्चा बताएगा? बोलो बेटा। कई तरीके, एक तरीका बेंजल डिहाइड की हमने क्लोरीन से कर दी। बेंजल डिहाइड जब क्लोरीन से करता है तो बेंजोइल क्लोराइड में चला जाता है, एक HCl निकल जाता है, और ये बेंजोइल क्लोराइड की फिर बेंजीन से कर दो AlCl3 की प्रेजेंस में, दैट इज फ्रिडल-क्राफ्ट। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जैसे होता है वैसे ये बेंजोइलेशन कहलाएगा। तो फ्रिडल-क्राफ्ट बेंजोइलेशन होके ये बन गया। ठीक है, आपने बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया और ये बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, और अगर आपको याद हो इसकी कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कर, ठीक है, कल परसों जो हम कह रहे थे ये रिएक्शन, तो ड्राई डिस्टिलेशन करने पे कीटोन्स बनते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया, मतलब एवोपरेट करके अलग कर लिया, तो ये बन जाएगा आपका दैट इज दिस वन। और भी तरीके होंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट सोचना है कि 2 से ज्यादा स्टेप ना हो, एक ही इंटरमीडिएट कनेक्टिव लिंक मिले या। ठीक है, और एक कॉमन सेंस लगाया करिए कि अगर ये प्रोडक्ट बना है तो आपने ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैसे पढ़ा? फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ही पढ़ा है। एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन जनरली हम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ही पढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन क्या क्या थे यार? कीटोन के प्रिपरेशन क्या क्या आपने पढ़े? नहीं याद आ रहा? अरे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RCN से करें, एक फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी थी एसाइलेशन, और तीसरा आपने पढ़ा था R2CD डाइअल्काइल कैडमियम से।
तो ये तीन ही रिएक्शन आपने कीटोन की स्पेशली पढ़ी। चलिए नेक्स्ट अगले 4-5 लिख लीजिए और फिर अब देखिए आप खुद कर लेंगे गारंटेड। बेटा 6th वन है ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। 7वां बेंजल्डिहाइड 2 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, बेंजल्डिहाइड 2 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। 8वां बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। और 9th बेंजोइक एसिड 2 बेंजोइक एसिड 2 मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड 2 मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए आई होप सो आपका दिमाग थोड़ा बहुत चलने लगेगा और सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे खुद कर लेंगे। ब्रोमोबेंजीन से पहला है ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। तो शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, आप एक तरफ लिखते हैं ब्रोमोबेंजीन, बीच में ऑब्वियसली गैप छोड़े जो इंटरमीडिएट बनेगा वो, और इथेनॉल में जरा ध्यान देना 1 पे OH है और 1 पे ही फिनाइल है, तो जरा ये ध्यान दीजिएगा 1 फिनाइल इथेनॉल इसका नाम। तो अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा ये तो लग ही गया होगा कि इस रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल बना है ना, सेकेंडरी अल्कोहल, और उधर क्या दिख रहा है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दें ईथर की प्रेजेंस में तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आपको याद होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्मल्डिहाइड अगर रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल, बाकी कोई और एल्डिहाइड रिएक्ट करता है सेकेंडरी कीटोन का कैटाइसिस। तो यहाँ पे सेकेंडरी बनाना है, 2 कार्बन ज्यादा है यहाँ से, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले लो और 2 कार्बन के एल्डिहाइड बन जाए। इज इट क्लियर? कोशिश करिए ये चीजें डेवलप करने की कि आपको जो रिएक्टेंट गिवन है या प्रोडक्ट गिवन है तो उनके बीच में कनेक्शन कैसे बन सकता है वो सोचना है। अगला तो मुझे उम्मीद है आप खुद ही करें या कर चुके होंगे, वेरी नाइस। अगला है 7 बेंजल्डिहाइड 2 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, बेंजल्डिहाइड 2 3 फिनाइल प्रोपीन 1 ऑल। तरीका ये रखिए, ये है बेंजल्डिहाइड और बेटा ये है 3 फिनाइल प्रोपीन 1 ऑल, ये। तो अब आपको ये सोचना है कि शुरू में एल्डिहाइड था, वो एल्डिहाइड अल्कोहल में जाएगा, है ना, और प्राइमरी अल्कोहल बनना है, 3 फिनाइल है, प्रोपेन 1 ऑल है और 2 कार्बन। नहीं आया बेटा? आया? ये आपको कराया जा चुका है, मतलब वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से जो कराई है, लेकिन वो एग्जाम में पूछेगा ऐसे कि आपको उस समय लगेगा अरे यार ये नहीं। आपको एल्डोल कंडेंसेशन कराई है, सोचो यहाँ कितने कार्बन है इस समय? 7, 6 की रेंज। एक बार यहाँ कितने कार्बन है? 9, 2 और, मतलब 2 कार्बन बढ़ाने, दिमाग में सोचो 2 कार्बन भी बढ़ाने,
एल्डोल कंडेंसेशन में दो चीजों रिएक्ट कराते थे, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं एस्टल्डिहाइड ले लूं CH3CH, और इन दोनों की एल्डोल कंडेंसेशन कराऊं बेस की प्रेजेंस में, तो बेटा यही तो बनेगा बेस की प्रेजेंस में, यहाँ OH फिर CH2CH, यही तो बने, याद आया। और इस एल्डोल को हीट का साइन यहां दिखा दूं तो, अगर हीट दिखाऊं तो एल्कीन है ना, और इस एल्कीन में हाइड्रोजन इन निकेल डाल दूं तो अल्कोहल। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करने में प्रॉब्लम क्या आती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल आके जोड़ता, और वो एल्काइल किनारे जोड़ते बीच में अल्कोहल हो जाए, तो मतलब प्रोपेन तो आ ही जाता लेकिन बीच में अल्कोहल आ, फिर स्टेप बढ़ जाते, और उसने रिस्ट्रिक्ट भी कर रखा है 2 स्टेप में। वैसे जो आप सोच रहे हो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपने सपोज 2 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, 2 कार्बन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहला प्रोडक्ट ये बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ तो बीच में OH और किनारे हैं, तो अब यहाँ से OH को यहाँ तक ले जाना एक थोड़ा समस्या खेल होगा, कि एल्कीन बनेगी ये वाली, और इस एल्कीन के बाद एल्केन भी अगर तुमने बना लिया, तो अब किनारे जो है यहाँ OH लाना एडिटिव है। क्यों? क्योंकि ये तो है 1 डिग्री कार्बन, ये है 2 डिग्री, और ये है बेंजाइल। कोई भी रिएक्शन करोगे बेंजाइल से पहले होगी, जैसे क्लोरीन डाला या आपने एक्वस की या किसी से भी की हेलोजिनेशन किया, तो यहाँ ज्यादा होगा यहाँ होगा, और स्टेप भी बढ़ा। ये नेक्स्ट लिख लिए बेटा, लिख लिए। तीसरा या 8 बेंजल डिहाइड टू अल्फा फिन, अब तो अपने आप कर लेंगे आप ये वाला, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। बेंजल डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, कोशिश करिए। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, करिए। ये है बेटा बेंजल डिहाइड, और ये बनाना है आपको, ये होता है एसिटिक एसिड, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन, ये हो गया हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा एक कार्बन ज्यादा है, OH कर लिया। अरे यार करा रखा है तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल। आ गया? नहीं आया? पानी खेल। ओहो, बोलो बेटा, सही बोल रहे हो, बोलो, थोड़ा और सही करो, है आसपास ही वर्ड। बेटा कब याद करोगी, अगर इसकी HCl से रिएक्शन करें, तो बेटा HCl से रिएक्शन करने से अगर आपको याद हो तो OHCl आता है, और ये कंपाउंड क्या कहलाता है, साइनोहाइड्रेट, याद आया। CN की हाइड्रोलिसिस कर दें एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बनाना भी तो बताया ही था, वो यही तो था, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपनोइक एसिड लैक्टिक एसिड, वो फॉर्मेल्डिहाइड से जब हुआ था, तो इसकी हाइड्रोलिसिस, तभी मैंने कहा पानी से, ठीक है। तो पहले HCl से किया, साइनोहाइड्रेट बना, साइनोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस कर दिया, तभी तो मैंने कहा सोच लेंगे, क्योंकि ये हो चुका है क्लास में, HCl वाली रिएक्शन हो चुका है। अगला बच्चों, अब अगला है शायद बेंजोइक एसिड टू नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, यही है ना? अच्छा मेटा है, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल,
बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। बच्चों ये है बेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रो, ये तो आसान हो गया यार, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत आसान। हाँ लेकिन सेलेक्टिव करना, चलो है ना। मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, थोड़ा सा आपको इसमें एक चलो देखो, ये तो क्लियर है कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लाना, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही लेना पड़ेगा। ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग, तो आपने इसका नाइट्रेशन कर, और जब आप इसका नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 से, तो ये आज भी पड़ा है, मेटा पे आ जाएगा। अब यहाँ से आगे के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे तो हम सिंपल भाषा में जानते ही हैं, हमें रिडक्शन करना है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन इन निकल ले लेंगे तो ये वाला NO2 भी NH2 में चला जाएगा। तो हमें ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है जो NO2 को हाथ ना लगाए, NO2 को NH2 की ना कर रहा हो, और एसिड को कर दे। एंड आई होप सो LiAlH4 ये होगा। और एक बार चेक भी करना पड़ेगा मुझे भी, LiAlH4 कहाँ तक है, NO2 को नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो हमें सेलेक्टिव रिडक्शन करना है, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है जो इसको रिड्यूस करे, इसको नहीं। अगर बाई चांस ये NH2 होता और ये COH होता तो आसान हो जाता, हमने पढ़ रखा है NaBH4 एसिड को नहीं करता, ठीक है। तो आई होप तो LiAlH4, क्योंकि हाइड्रोजन इन निकल एकदम गलत है, वो NO2 को NH2 बना, ठीक है। तो यहाँ LiAlH4 आएगा रिड्यूसिंग एजेंट फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है। बोलो बच्चों क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुन लो पहले आप, वैसे तो कन्वर्जन भी है इसमें 3-4 और अभी, लेकिन एक है गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। और मान के चलो सिर्फ 2 या 3 ही टेस्ट है, उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, करेंगे। पहला है इसमें प्रोपेनल प्रोपेनोन, प्रोपेनल प्रोपेनोन, तो एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन, और वो कीटोन है प्रोपेनोन, तो आइडोफॉर्म, प्रोपेनोन आइडोफॉर्म गैस देता है और प्रोपेनल नहीं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, बोल बेटा एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन आइडोफॉर्म, लिख के देखोगे तभी समझ में आएगा ना। ये है एसिटोफिनोन, ठीक है, और ये है बेंजोफिनोन। तो अगर आपको समझ में आ गया तो एसिटोफिनोन में ये ग्रुप है, ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, इसमें ये ग्रुप नहीं है तो आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं। अगला है बेटा फिनॉल बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल एक अल्कोहल है, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, NaHCO3 डालेंगे तो बेंजोइक एसिड CO2 नहीं, और FeCl3 डालते हैं तो फिनॉल वॉयलेट कलर दिखता है, पिंक या वॉयलेट कलर दिखता है फिनॉल, तो ये टेस्ट लिखना था। अगला है बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, अभी तो बताया बेंजोइक एसिड, एसिड NaHCO3 से CO2 निकालते हैं, इथाइल बेंजोएट एक एस्टर है तो CO2 नहीं निकालता। नेक्स्ट है बेटा पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन, हेलो पेंटेन 2 ओन में आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा क्योंकि जो होगा, पेंटेन 3 ओन में नहीं आएगा। अगला है बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन, जिससे सरल क्या होगा, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड है, और एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन में आइडोफॉर्म, ठीक है, CH3CO ग्रुप, ठीक है, कैसे एसिटोफिनोन, इसमें आइडोफॉर्म है। और अगला है इथेनॉल प्रोपेनॉल, दोनों एल्डिहाइड, आइडोफॉर्म,
इथेनॉल में ये ग्रुप है CH3 CH2 और प्रोपेनॉल में ये ग्रुप नहीं है, तो हाइड्रोफॉर्म। तो आप देखो ना बार बार वही हाइड्रोफॉर्म या NaSO3 या NaCO3 ऐसे या न्यूट्रल FeCl3 इक्तो से ही हो जाए, कोई नया आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही रख रहे हैं। कल से हम शुरू करेंगे अमीन चैप्टर।